हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीप्ति गुप्ता जिंगल वेल्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपनी पहली वीडियो में आपने अपनी हिंदी साहित्य पुस्तिका मधुरिमा के अध्याय 1 अगर न होते का सूक्ष्म परिचय लिया था। आज हम उस अध्याय को विस्तार से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी कि उस दिन मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक तत्वों का हमारे जीवन में क्या स्थान है और ये मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो मुख्य प्राकृतिक तत्व कौन कौन से होते हैं? सूर्य, चाँद, नदियाँ, पर्वत, तारे आदि, ये सभी मुख्य प्राकृतिक तत्व हैं। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन इसके अर्थ को समझेंगे। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। ओके बच्चों, हमने इस कविता को पूरा पढ़ा और ये कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है? बाल स्वरूप राही। ये कविता बाल स्वरूप राही द्वारा लिखित है। और कवि कौन होते हैं? जो कविताओं को लिखते हैं। अब हम इसका भावार्थ या अर्थ समझेंगे। कवि ने इस कविता को छोटे बच्चों के प्रश्नों के माध्यम से समझाया है। इस कविता में छोटे बालक भगवान से प्रश्न कर रहे हैं और उनका साथ ही धन्यवाद भी कर रहे हैं कि इन्होंने हमें ये सारे प्राकृतिक तत्वों को दिया है, जिसकी वजह से हम आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम अच्छे से रह रहे हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो अगर ये तत्व ना होते तो हमें नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर पहली लाइन है, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। तो पहले कवि हमें चांद की बारे में बता रहे हैं। बच्चे कहते हैं, अगर रात के समय चांद नहीं होता तो हम चांद की रोशनी को कैसे देखते, और चांद की रोशनी नहीं होती तो हमें दिशाओं का ज्ञान भी नहीं होता। हम रात में एक जगह से दूसरी जगह पर जा भी नहीं सकते थे। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अब कवि सूरज के बारे में बता रहे हैं। बच्चे कहते हैं, रात खत्म होने के बाद दिन आता है और दिन की शुरुआत सूरज की पीली किरणों के साथ होती है। हे ईश्वर, अगर आपने प्रकृति के माध्यम से हमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिया होता तो सारा जग, सारा संसार सूरज की किरणों से कैसे चमकता, और ये किरणें जब चमकती हैं तो वो सोने के समान लगती हैं। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अब कवि प्राकृतिक तत्व जल या पानी के महत्व के बारे में बताएंगे। बालक पूछते हैं, अगर जीवन देने वाला तत्व जल, जल की स्वच्छ नदियाँ आपने ना दी होती तो इस जग या संसार की प्यास कैसे शांत होती, क्योंकि हम पानी के बिना अधिक दिनों तक नहीं रह सकते हैं। यानी हमें जल की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है। पानी के बिना हमारा जीवन
या हमारा जीवित रहना नामुमकिन है। अगर न होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। अब कवि झरनों की बात कर रहे हैं, तो बच्चे भगवान से कह रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं, अगर आपने मीठे पर्वतों को नहीं बनाया होता तो पर्वतों से गिरने वाले झरने हमें नहीं मिलते। बच्चों, आपको पता है झरने कैसे बनते हैं? पहाड़ों की बर्फ जब सूर्य की चमक पड़ने पर पिघलती है तो वह झरनों के माध्यम से नीचे आकर बहती है और यह जल हम सभी के काम आता है। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अब कभी बादल के महत्व के बारे में बताते हैं। बच्चे कहते हैं, हे ईश्वर, अगर आकाश में बादल नहीं होते तो बारिश भी नहीं होती और बारिश के खत्म होने पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर इंद्रधनुष बनता है, तो बादल के ना होने पर हम इंद्रधनुष नहीं देख पाते। अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। अब बच्चे खुद के लिए भगवान से बोल रहे हैं, हे भगवान, यदि हम सब बालक ना होते तो ये सारे प्रश्न जो हम कर रहे हैं वो कौन पूछता। तो बच्चों, आपने इस कविता को समझ लिया होगा और आपको अब इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। आपको ये कविता घर पर अच्छे से पढ़नी होगी और वीडियो की सहायता से इस कविता को अपनी कॉपी में लिखना होगा, तभी आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। मैं अगली वीडियो में आपको इसकी आगे की एक्सरसाइज कराऊंगी। धन्यवाद।